वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता की पाठशाला। तो आज मैं न्यू मॉम्स के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि अभी न्यू मॉम बनी है, जिनका कि बच्चा अभी 15-20 दिन का है और जो अभी जापे में है, या फिर वो मॉम्स जो कि अभी प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तो आज मैं उन मॉम्स को बताना चाहती हूँ कि जापे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम पूरी लाइफ बहुत ही स्वस्थ रह सकें। तो देखिए मॉम्स, ये जो बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बातें कोई पढ़ी हुई या सुनी हुई बातें नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी खुद की एक बेटी है और मैं एक बेटी की माँ हूँ। मैंने मेरी बेटी को पालना पोसना, बेटी को बड़ा करना, सब कुछ मैंने अकेले ने किया है और आज ये अनुभव ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरी जो बहनें अभी न्यू मॉम बनी है उनकी कुछ हेल्प हो जाए। जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। और एक कहावत भी है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का उस टाइम पर पुनर्जन्म होता है। बच्चे को जन्म देने के टाइम पर माँ का दूसरा जन्म होता है। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे को जन्म देने के बाद हमारी बॉडी पूरी तरह से रिपेयर होना चाहती है और उस जो बॉडी को रिपेयर करने का जो टाइम होता है वो हमें 20 से 25 दिन का रेस्ट दिया जाता है बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और वो रेस्ट पीरियड को ही जापा कहा जाता है। तो इस जापे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हम अपनी पूरी लाइफ बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी जी पाए। तो हमसे जापे में सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है गुड डाइट का, कि हमारा खान पान जो है वो हमें अच्छे से पूरा फिनिश करना है। देखिए मोम्स, जापे में जच्चा को जो खान पान दिया जाता है वो हर कल्चर में, हर सिटी में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर जो दिया जाता है जच्चा को खान पान वो होता है सोट, अजवाइन, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, ये सब जच्चा को दिया जाता है। हो सकता है कि आपके कल्चर में या आपके यहाँ पर वो कुछ डिफरेंट हो। तो आपके बड़े बुजुर्ग या आपकी सास, दादी सास या आपकी मम्मी जो भी आपको खाने के लिए दे रहे हैं, जो भी आपका खान पान है, जो भी आपको दिया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, उसको आपको बहुत ही हैप्पी खा लेना है बिना किसी नानू करके। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको वो खान पान बहुत टेस्टहीन लग रहा हो, बिल्कुल ही उसमें स्वाद नहीं आ रहा हो आपको, लेकिन फिर भी आपको वो अच्छे से खाना है और उसको कंप्लीट करना है। जो भी आपका खान पान है उसको पूरी तरह से आप कंप्लीट कीजिए और बहुत ही हैप्पी मन से खाइए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन में भी तो कोई टेस्ट नहीं होता है ना, मेडिसिन में भी तो कोई स्वाद नहीं होता है ना, और किसी को भी इच्छा नहीं होती है मेडिसिन खाने की, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर देता है और हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए सही रहती है, इसीलिए हम खाते हैं ना। तो फिर हम वो खाना पान क्यों नहीं खा सकते हैं? आप उसे एज ए खाने के तौर पे ना देख के आप उसे को समझिए कि ये एक मेडिसिन कोर्स है, ये मेरा एक दवाई का कोर्स है जिसको कि मुझे कंप्लीट करना है। तो आप वो दवाई का कोर्स समझ के ही उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन बहुत ही हैप्पी मन से उसको फिनिश कीजिए। उसमें कोई भी नानुकर नहीं कीजिए या उसको फेंकिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स बहुत सी न्यू मॉम्स करती है जिनको कि वो खाना पसंद नहीं आता है और उस खाने को वो बर्बाद कर देते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। तो उसका रिजल्ट उनको बाद में पता चलता है जब वो उनका बच्चा 5 से 7 साल का हो जाता है या उनका बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब उनको पता चलता है कि भाई अगर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान ली होती या उस टाइम पर जो मुझे खाने के लिए दिया जा रहा था वो अगर मैंने अच्छे से खा लिया होता तो आज मुझे ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी बॉडी में वो नहीं होती। या फिर जो मॉम्स अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान जाती है और उस खाने को पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो उनको भी जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान ली और पूरा मैंने खाना पूरा जापे के टाइम पे अच्छे से खाया था, तो आज मुझे मेरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, दोनों ही स्टेज में हमें अनुभव तो होता है, लेकिन अच्छा है कि अगर हम उस खान पान को अच्छे से खा लेंगे तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है और देखिए, खान पान से लेकर आपको सबसे पहले सोचना है अपने बच्चे के बारे में। अगर आपको कोई भी खाना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा खान पान नहीं दोगे या फिर जो भी आपको बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जा रहा है वो अगर आप नहीं खाओगे तो आपके बच्चे को दूध कैसे मिलेगा? आप अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी, आप खाना पीना अगर मस्त होके खाते रहोगे, तभी तो आपका दूध बनेगा और आपके बच्चों को मिलेगा। देखिए मॉम्स, आजकल वैसे ही 50% केस ऐसे हो रहे हैं जिनको कि जो न्यू मॉम्स होती है उनको दूध ही नहीं बन रहा है अपने
प्यारे से बच्चे के लिए वो उनकी बॉडी में दूध ही नहीं बन रहा है। तो अगर आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने का सौभाग्य मिल रहा है तो वो अमृत तुल्य दूध जो है अपने बच्चे को ज़रूर पिलाइए और बहुत ही अच्छे से आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, ताकि आप अपने बच्चे को वो अमृत तुल्य जो दूध है बच्चे को वो पिला सके। तो देखिए मॉम्स, ये जो सौभाग्य है ये सबको नहीं मिलता है। हो सकता है आपको मिल रहा हो, मुझे मिल रहा हो, लेकिन सभी को नहीं मिलता है। 50% केस आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपनी डाइट का कि आपको अच्छा और हेल्दी खाना खाना है। जो भी आपको बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जाता है वो सब कुछ आपको खा लेना है, चाहे उसमें कोई टेस्ट आए या ना आए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मॉम्स की देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। अब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में 10% ही फैमिलीज ऐसी होती है जो कि अपनी बहू को कोऑपरेट करती है, अपनी बहू को समझती है और उसको कि कुछ उनकी बहू को कुछ सुनना नहीं पड़ता है या वो अपनी बहू को कुछ सुनाते नहीं है। लेकिन 90% फैमिलीज ऐसी होती है जिनसे कि हमें सुनने को मिलता है। बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है अपने बड़े बुजुर्गों से। अब अगर हम न्यू मॉम्स हैं, अगर हम जापे में, तो भी हमें जापे में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हमें वो सब बातें इग्नोर करनी है। फर्स्ट तो एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें इस कान से सुनना है और इस कान से निकालना है, मतलब पूरी तरह से बातों को इग्नोर करना है। जो हमारी सास होती है, दादी सास होती है, वो सब भी हमें बहुत कुछ मतलब बताते हैं, बहुत कुछ हमें सुनाया जाता है कि हमने तो अपने टाइम में ऐसे किया था, हमने तो अपने बच्चों को ऐसे बड़ा किया था, हम तो ऐसे करने लग गए थे, हम तो जापे में ही इतना काम करने लग गए थे, हमारे ऊपर तो पूरा परिवार का जिम्मेदारी था, हम तो अपने बच्चों के साथ साथ पूरे इतने बड़े घर परिवार को लेके चल रहे थे। तो बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है, लेकिन वो सब बातें सुन के आप खुद सुपर वुमेन बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो सब बातें सुन सुन के इतना ज़्यादा यहाँ पर दिमाग में स्ट्रेस ले लो कि आप जापे से उड़ते ही पूरा सुपर वुमेन बनने की कोशिश करो कि भाई मैं तो अपने बच्चे को पूरा खुद ही पाल लूँगी, मुझे इन लोगों की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मॉम्स, आपको सुपर वुमेन बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप सुपर वुमेन बन के अपने बच्चे की खुद भी अगर पाल लोगे अपने बच्चे को, तो कोई भी आपको अवार्ड देने नहीं आएगा कि हाँ इसने अपने बच्चे की केयर खुद ही की है। तो देखिए, जो भी अगर कोई बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं तो बहुत कुछ हमें देखिए सुनना पड़ता है। सबकी फैमिलीज़ में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्सनल की फैमिली में ऐसा होता है। सबकी फैमिली में 90% इंडिया के घरों की यही कंडीशन है कि जब बहू जापे में होती है तभी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है उस जमाने की बातें कि हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। ठीक है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन आप सब बातों को आपको इग्नोर करना है। आपको ध्यान में रखना है एक ही चीज़ की मुझे अपने बच्चे की केयर बहुत ही अच्छे से करनी है, बस। नेक्स्ट बात है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो छोटे बच्चे को कंपेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। जैसे ही छोटा बच्चा घर में आता है, इसका नाक ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी है, ये तो माँ पे गया है, ये तो पापा पे गया है, इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा, बहुत सारी बातें उस माँ के सामने ही करते हैं। तो जो न्यू मॉम होती है उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है ये सब बातें सुन के, और वो बहुत ज़्यादा मन पर ले लेती है इन सब बातों को, या फिर बेबी का अलग अलग कई तरह से नाम निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि न्यू मॉम्स होती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है इन सब बातों से, और उसका हर्ट होना एक तरह से सही भी है। वो क्यों सही है? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में रहती है। कैसे प्रेशर में रहती है भाई? जैसे अब मान लीजिए बच्चा है, एक्चुअली बच्चे पूरा दिन भर सोते ही रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, वो दिन भर पूरा रेस्ट करते हैं और पूरी रात जागते हैं। जैसे ही 9-10 बजे का टाइम होता है बच्चे उठ जाते हैं और फिर बाद में पूरा रात उनका जागना, रोना, सूसू पोटी सब शुरू हो जाता है। लेकिन दिन में बच्चे बहुत ही कम परेशान करते हैं मॉम्स को, और पूरा रात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जो घर वाले भी होते हैं, देखिए अगर जिनके पास कोई नहीं है तो वो तो उस मॉम को खुद ही करना है, दिन हो या रात हो, खुद ही उन पेरेंट्स को करना है। लेकिन अगर जिनका फैमिली है बड़ा, या जिनके घर वाले हैं, सास ससुर है, सब लोग हैं पास में, तो वो भी दिन में फिर भी आपका थोड़ा बहुत कुछ काम कर देंगे, लेकिन रात को कोई भी हेल्प करने नहीं आता है। ये मैं रियलिटी आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, कोई अगर बताए या ना बताए, लेकिन ये रियलिटी है कि रात में अगर बच्चा आपको परेशान कर रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा जाग रहा है, तो आपको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। सभी लोग अपना रेस्ट चाहते हैं उस टाइम पर, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है। और देखिए, हम चाहे डिलीवरी सीजर हो, सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल हो, हम खुद से बैठ भी नहीं पाते हैं उस टाइम पे 10-15 दिन तक।
क्योंकि स्टिच दोनों में ही लगते हैं, सीजेरियन हो या नॉर्मल हो। हमें बैठने के लिए भी किसी अदर का सपोर्ट चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तभी हम बैठ पाते हैं। ऐसे में बच्चे को रोते हुए संभालना, बच्चे की नेपी चेंज करना, बच्चे का डायपर चेंज करना, सब कुछ हमें खुद ही करना होता है। रात के टाइम पे कोई भी हमारा हेल्प नहीं करता है। हाँ, दिन के टाइम पे फैमिली वाले हेल्प कर देते हैं, फैमिली के लोग, लेकिन रात को अगर कोई हेल्प करता है तो वो होता है हमारा हस्बैंड। बस हमारा हस्बैंड ज़रूर 1-2 घंटे के लिए हमारी हेल्प कर देता है कि भाई मैं थोड़ी देर ले लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो, लेकिन बाकी रात के टाइम पर कोई भी हेल्प करने नहीं आता है। अगर आपका बच्चा रो रहा है, अगर आपका बच्चा सूसू कर रहा है, पोटी कर रहा है, सब कुछ आपको, उसका नेपी चेंज करना, उसको रखना, सब कुछ आपको खुद को ही करना होता है। फिर चाहे हम उसे बैठे बैठे रखें या घूमते हुए रखें या गोदी में रखें या पेट पे सुलाएं या कैसे भी रखें, लेकिन हमें पूरी रात उसके साथ जाग के रहना पड़ता है और उसे पूरी रात खुद ही रखना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हम मॉम्स होती है, हमारी नींद पूरी नहीं होती है और हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अब फिर ऊपर से एक काम और क्या होता है कि एक तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, ये माइंड में प्रेशर रहता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऊपर से जो खान पान होता है वो सब हमें अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पे, और बॉडी तो हमारी वैसे ही वीक रहती है उस टाइम पे। और जब हम बोलते हैं कि भाई रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो बड़े बुजुर्गों द्वारा बोला जाता है कि क्या हुआ अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई थी तो दिन में तो तुम सारे दिन सोती ही रहती हो, दिन में तो बच्चा सो जाता है, दिन में सो जाया करो। तो उन्हें ये चीज़ उस टाइम पे नहीं फील होती है कि भाई रात की नींद की क्षतिपूर्ति दिन की नींद नहीं कर सकती है। जो हमारी मॉम्स है या जो हमारी सास होती है, दादी सास होती है, उन लोगों का वो टाइम जा चुका होता है। उन्होंने भी एक टाइम पर ये चीज़ फेस की है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल चुकी होती है और हमें सुनने को मिलता है कि क्या हुआ अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में तो तुम सो सकती हो, दिन में तो बच्चा भी परेशान नहीं करता है, दिन में तो हम लोग रख लेते हैं, तो दिन में सो जाया करो, सारे दिन तो सोते ही रहते हो। तो देखिए ये चीज़ उनको फील नहीं होती उस टाइम पे कि जो रात का नींद है उसकी क्षतिपूर्ति दिन की नींद नहीं कर सकते, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर रहता है। ऐसे में अगर कुछ हमारे बच्चे के लिए कोई कंपेयर करता है बच्चे के साथ या कोई कुछ भी बोल देता है तो हम उस चीज़ को बहुत मन से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें हर्ट हो जाता है और जापे में बहुत सी मॉम्स तो वीक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीक हो जाती है और कुछ मॉम्स तो रोने लगती है। तो देखिए मॉम्स, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर आप जापे में अगर थोड़ा बहुत भी अगर रो लोगे तो आपकी जो आइज है वो एक टाइम पर आपको पूरी तरह से जवाब दे देगी। फिर उस टाइम पे ना तो आपका बच्चा आपकी हेल्प करने आगे आएगा, ना ही आपका हस्बैंड। देखिए बॉडी को हमारी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, जब हमारी बॉडी ही हमारा साथ नहीं देगी तो फिर दूसरा कौन हमारा साथ देगा। आइज हमारी, अगर हमारी आइज चली जाएगी तो जो बच्चा आज हमने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो भी पूरे टाइम आपके साथ नहीं रह सकता है, वो भी पूरे टाइम आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर की बातें सुन के मन में नहीं लगाना है और रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए मॉम्स, हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अगर चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट करे तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी स्वस्थ है तो कोई आगे से आएगा हमारी हेल्प करने के लिए। और अगर इस टाइम पर अगर हम रोएंगे, रोना धोना करेंगे, वीक हो जाएंगे, अंदर से इमोशनल होंगे, तो फिर क्या होगा कि एक टाइम पर हमारी बॉडी के पार्ट्स भी हमारे साथ छोड़ देंगे, तो फिर बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। तो हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। एक चीज़ का तो ये ध्यान रखना है आपको, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए और आप अंदर से खुद को शांत रखिए। अब खुद को शांत आप अंदर से कैसे रख सकते हो, इसके लिए आपको करना है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ऐसे नहीं है कि आप न्यू मॉम बनी और जापे में आप अब मेडिटेशन करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेडिटेशन की शुरुआत करनी है आपको प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती है और हमें बहुत जगह मतलब मूड स्विंग्स हमारे होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा मेडिटेशन। तो जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग होती है तभी आप मेडिटेशन की कोशिश कीजिए। अब मेडिटेशन कोई ऐसे तो है नहीं कि एक्सरसाइज है भाई 1-2 बार किया और हैबिट हो गई और हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। मेडिटेशन के लिए आपको काफ़ी टाइम देना, आपको टाइम निकालना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, तो भी आप मॉर्निंग में सो के उठते हो तब आप 10 से 15 मिनट दे सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले 10-15 मिनट दे सकते हो, या दोपहर में 10-15 मिनट, कभी भी आप मतलब पूरे दिन भर में कभी भी 10-15 मिनट मेडिटेशन का दे सकते हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी टाइम से मेडिटेशन का हैबिट रखोगे तो आपका ध्यान लगाने का एक
हैबिट हो जाएगा। तो वो जो मेडिटेशन आप करोगे ये आपको मन से अंदर से स्ट्रोंग रखेगा, अंदर से शांत रहेगा। और अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, अगर आप ध्यान लगाते रहोगे तो आप अंदर से शांत रहोगे, तो कोई भी चीज़ों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, किसी की भी बात आपके ऊपर हावी नहीं होगी। फिर कोई कुछ भी बोले आप आराम से उसे इग्नोर कर सकते हो, किसी की भी बातें आपके ऊपर फिर हावी नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मन से शांत रहना है। कोई कुछ भी बोले ठीक है, आपको ये समझना है एक चीज़ की, देखिए इनकी जो थिंकिंग है वो इनके साथ चली आ रही है इतने सालों से। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी जो भी थिंकिंग है वो आज से 60-65 साल से इनके साथ चली आ रही है, तो वो थिंकिंग उनकी चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चाहे हम कितना भी बोले, वो अपनी थिंकिंग के साथ ही जिएंगे। तो हमें उनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है बिल्कुल भी। उनकी जो थिंकिंग है वो उनके साथ ही रहेगी, लेकिन हमें अपनी थिंकिंग चेंज करना है। अब हम वहाँ पे अपनी थिंकिंग चेंज कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने मन को उस टाइम पर शांत रख सकते हैं। भाई अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को हम शांत रख सकते हैं। कोई जो अगला बोल रहा है ठीक है, बोलने दीजिए। अब बहुत से लोग आपके बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे, बहुत से लोग बहुत कुछ तरह की बातें बोलेंगे, आपके लुक्स को लेके भी बहुत कुछ बोलेंगे कि तुम तो काली हो गई हो, तुम तो गोरी हो गई हो, तुम तो मोटी हो गई हो, तुम तो पतली हो गई हो, तुम्हारा तो हेयर जड़ रहे है, तुम्हारा तो रंग ऐसा हो गया, रूप ऐसा हो गया। तो कुछ भी बातें सुननी नहीं है किसी की भी। देखिए एक टाइम है, ये एक टाइम है, ये टाइम भी चला जाएगा, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। फिर जब बच्चा आपका 4 से 5 साल का हो जाएगा तब आपको बहुत टाइम मिलेगा अपने लुक्स पर ध्यान देने का, अपने शरीर पे ध्यान देने का। तो इन सब की बातों में आना ही नहीं है कि तुम्हारा लुक्स ऐसा चेंज हो गया है। ठीक है, जो बोल रहा है बोलने दीजिए। आप भी एक चीज़ मन में सोच लीजिए कि ये इनकी थिंकिंग है और ये अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। तो ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, लेकिन इनकी बातें आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ आप अपना लीजिए कि सब चीज़ को आपको इग्नोर करना है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे अपने बेबी की केयर बहुत ही अच्छे से करनी है। मॉम्स देखिए, इस जापे के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या आप इरिटेट होते हो, तो एक बार अपने प्रेगनेंसी टाइम को आपको याद कर लेना है कि प्रेगनेंसी टाइम पर आपको कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती थी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करके आप अपने इस बच्चे को इस दुनिया में लाए हो। तो फिर आपको दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आपको कुछ भी अगर प्रेशर होता है या कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स होती है, या फिर जापे में कभी आपको लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बार अपने बच्चे का मुंह देख लेना। आप अपने बच्चे का मुंह देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर फिनिश हो जाएगी, कुछ हद तक वहीं पर फिनिश हो जाएगी। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है मुझे। आपके जापे पे पूरा अच्छे से ध्यान देना है, पूरा रेस्ट करना है, माइंड में किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। और ये जो आपका माइंड है, ये जो दिमाग है, वो पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। पूरी तरह से इसे शांत रखिए, पूरी तरह से इसे खाली रखिए। कुछ भी कचरा बाहर से सुन के अपने दिमाग में ना घुसाइए, क्योंकि अगर आप कुछ भी सुन के अगर आप अपने माइंड में यहाँ पे अगर रखते हो तो फिर ये पूरे टाइम पर चलता रहता है, क्योंकि उस टाइम पर वैसे ही आप रेस्ट में रहते हो। तो रेस्ट में फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आप लेटे हुए हो तो सब समय आपके वही सब बातें रिपीट होती रहती है। तो आपको सुनना है, इग्नोर करना है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। ये वाला आपको रवैया अपनाना है। आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ दिमाग में रखिए अपनी बच्चे की बातें कि आपको कैसे केयर करनी है। कुछ प्लानिंग कीजिए बात के लिए कि जैसे ही मैं जापे से उठूंगी मैं कैसे अपनी बेबी की केयर करूंगी, ऐसे करूंगी, इस तरह की प्लानिंग कीजिए। लेकिन जो कचरा फालतू भर रहे हो ना, वो कचरा अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं भरना है। और एक चीज़ मॉम्स आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो टाइम है ये हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। किसी की भी लाइफ में एक जो टाइम है वो कभी भी नहीं रहता है। ये जो टाइम है आपका जापे का, आपका बच्चा छोटा है, ये टाइम भी एक टाइम के बाद में निकल जाएगा। आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और तब आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा खुद को सजाने संवारने का, खुद के काम करने का, जो आप नहीं कर सक रहे हो वो सब करने का। तो हमेशा आपको समझना है कि ये जो टाइम है ये भी चला जाएगा।
हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है, मेरे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे और मैं बहुत ही कुछ अलग जो मैं चाहती हूँ वो सब कर सकती हूँ। डिप्रेशन से अपने आप को पूरी तरह से बचाना है। देखिए मॉम्स, बहुत से केस ऐसे ही होते हैं कि जापे में ही मॉम्स, जो न्यू मॉम्स होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है, यही सोच सोच के कि मैं अपने बेबी की केयर कैसे करूँगी, मेरे घर वाले हेल्पिंग नहीं है, मेरे तो घर में कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, तो मैं कैसे अपने बच्चे की केयर करूँगी। देखिए मॉम्स, बच्चे की केयर करना एक माँ को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जब माँ बन जाती है एक लड़की, तो उसे अपने बच्चे की केयर करना खुद में खुद आ जाता है, किसी की सीख की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हमारे बड़े कुछ अच्छी सीखें हमें देते हैं तो हम कुछ अच्छी बातें उनकी मान सकते हैं, कुछ अच्छी बातें हम उनकी ले लेते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा हेल्प हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें माँ बनना सिखा रहा है। जब एक लड़की माँ बनती है ऑटोमेटिकली उसमें माँ की सारी खूबियाँ आ जाती है। तो आप कोई भी टेंशन नहीं लीजिए कि मैं अपने बच्चे की केयर कैसे करूँगी। टाइम आएगा, टाइम पे सब अपने आप होता जाता है। आप भी एक बहुत ही अच्छी माँ बनोगे और जब आपका बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा तब आपको खुद पर प्राउड भी होगा कि मैंने अपने बच्चे की केयर बहुत ही अच्छे से की है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच के घबराना है कि भाई जब मैं उठूंगी जापे से कैसे अपने बच्चे की केयर करूंगी, कैसे घर के कामों को मेंटेन करूंगी, कैसे मैं सब कुछ करूंगी, ये सब बिल्कुल भी सोच के आपको घबराना नहीं है। देखिए आप छोटे बच्चे के साथ घर के कामों को कैसे मेंटेन करोगे, इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देगा वो वीडियो भी। और देखिए जब एक माँ बन जाती है ना, जब एक लड़की, तो उसमें एक नई ताकत आ जाती है। तो वो नई ताकत से वो माँ सब कुछ कर सकती है, मतलब अपने बच्चे की केयर भी करेगी अच्छे से, अपने घर को भी मेंटेन करेगी, घर के काम भी करेगी, सब कुछ कर सकती है। मतलब सुपर वुमेन हम बन जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए और पूरा रेस्ट कीजिए इस टाइम पर। अगर आप जापे में हो या जापा अगर आपका आने वाला है तो इस टाइम पर पूरा रेस्ट कीजिए। ना ही इधर उधर की बातें सुने हुए, ना ही इधर उधर की बातें सोचे कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या कह रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमें बस इतना ध्यान है कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है और अभी हम रेस्ट पर हैं, तो हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए, हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, हमारी थिंकिंग को, सब कुछ को रेस्ट चाहिए। और हमें अच्छे से अच्छा खाना है ताकि हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा दूध पिला सकें। हम आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके नई मॉम्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो बहनें हैं जो अभी न्यू मॉम बनी है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, या अगर किसी के फैमिली में न्यू मॉम बनने वाली है कोई तो उनकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।